नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान किया जा चुका है। बता दें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें प्री प्राइमरी की छुट्टी 26 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। वहीं आपको बता दें कि क्लास 1 से 8वीं तक की छुट्टी 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक होंगी। वहीं क्लास 9वीं से 12वीं तक की छुट्टी 11 दिसंबर से 22 फरवरी 2026 तक की गई है। वहीं आपको बता दें कि सभी स्कूलों को नए शेड्यूल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान यह अहम फैसला लिया गया है। सर्दी की शिद्दत में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सर्दी की छुट्टी का ऐलान किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्री प्राइमरी की छुट्टी 26 नवंबर से शुरू होंगी। वहीं क्लास 1 से 8वीं तक की छुट्टी 1 दिसंबर से शुरू होंगी। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टी रहेंगी। वहीं 12वीं की अगर बात करें तो 9वीं से 12वीं तक की छुट्टी 11 दिसंबर से शुरू होंगी और 22 फरवरी तक जारी रहेंगी। सभी स्कूलों को नए शेड्यूल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की गई है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की खिलाफ वर्जी करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, सर्दी की शिद्दत में लगातार इजाफा हो रहा है और इस दौरान ये बड़ा फैसला भी लिया जा चुका है। तमाम स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। किस तरह से ये शेड्यूल जारी किया गया है और क्या कुछ हिदायतें हैं जो जारी की गई है इसके साथ? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्कुलर ऑर्डर जो है जारी किया गया है और जिसमें जो यहाँ पे तातीलात के हवाले से, यानी कि ये हर साल जो है जैसे ही विंटर्स होते हैं तो उसके मुताबिक जो सूरत हाल रहती है सर्दियों की और उसकी जो शिद्दत होती है उसको मद्देनजर रख के यहाँ पे स्कूल्स की जो तातीलात जो है उसका डेट जो है उसकी छुट्टियों का ऐलान किया जाता है। और उसी जिम्न में अगर करंटली देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर मिला है उसके मुताबिक जो प्री प्राइमरी है उनकी जो छुट्टियां जो हैं, अगर हम फर्स्ट क्लास से 8th स्टैंडर्ड तक की बात करें तो ये 26 नवंबर यानी कि कल से ये छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और इसका जो इख्तितामी डेट जो है वो 28 फरवरी रहेगा। और इस सर्कुलर के साथ साथ एक और जो नोटिफिकेशन जो जारी की गई है जिसमें बताया गया है जो 9th स्टैंडर्ड है उसकी जो तातीलात है और 12वीं स्टैंडर्ड तक की अगर हम बात करें तो ये 11 दिसंबर से शुरू होने हैं और ये 22 फरवरी तक है। और अगर इस पीरियड की बात करें तो ये काफी शिद्दत की सर्दी का एक टाइम जो है जम्मू कश्मीर में रहता है, जिसको मद्देनजर रख के गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। और इस जिम्न में अगर आप देखें तो लगातार पेरेंट्स की भी ये काफी बार एक मांग रही है कि अगर हम पिछले टाइम्स की बात करें तो बच्चों की जो सूरत हाल जो थी सेहत के हवाले से वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रही थी और गवर्नमेंट को काफी ज्यादा उसको लेकर जो है तनकीद का निशाना भी जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा था पेरेंट्स की तरफ से या पेरेंट्स की एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें उनका मानना था कि गवर्नमेंट जो है तातीलात के हवाले से कोई सही फैसला जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। और खासतौर पर जो बच्चों का जो एक एकेडमिक सेशन का जो एक टाइम पीरियड होता है जो कि कहीं ना कहीं पे डिवाइड हो जाता है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें या जो बीच में जो एक टाइम पीरियड रहता है छुट्टियों का तातीलात का, उसमें वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी जो है वो रुख करते हैं जहां पे वो अपने सिलेबस को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट की तरफ से आज ये ऑर्डर जो है सर्कुलर जो है वो शेयर किया गया है जनरल पब्लिक के लिए और उनको बताया गया है कि इस ऑर्डर में जो जितनी भी पर्टिकुलर जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करें। और साथ साथ जो स्कूल्स के बारे में अगर आप जिक्र करें तो स्कूल्स में जो एकेडमिक जो स्टाफ जो है वो बिल्कुल उसी तरह से अपनी ड्यूटीज को अंजाम देगा। सिर्फ जो टीचिंग स्टाफ जो है वो उसी डेट को जो है ज्वाइन करेगा जहां से जो बच्चों का जो एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन साथ साथ स्कूल अथॉरिटीज को भी इस बारे में मुतला किया गया है कि वो जितनी भी जो डायरेक्शंस इस गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक रखी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उनकी एडहेरेंस करें और अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की कहीं पे चूक होती है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी बिल्कुल। फिर इसी के साथ जिस तरह से 26 नवंबर से छुट्टियों की शुरुआत होगी और ऐसे में अगर आने वाले दिनों की बात करें तो ज़्यादा सर्दी को लेकर जो इम्कानात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या सर्दी को देखते हुए छुट्टियों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? स्कूल की तरफ से जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा उसी तरीके से छुट्टियों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जिस तरह से आपने
मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पे मेहमान हैं, ये जम्मू कश्मीर के रिनोड एजुकेशनिस्ट हैं जिनका नाम लतीफ मसूदी है। हम बेसिकली इनसे इसी बारे में जो है मुलाकात करने आए थे। लतीफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने ये सर्कुलर देखा है जो गवर्नमेंट की तरफ से आज ऑर्डर नाफिज किया गया है, ये सर्कुलर को कैसे देखते हैं और बच्चों का जो एकेडमिक सेशन जो है वो किस तरह से इसके मुताबिक जो है प्रॉपर्ली चल पाएगा? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें गवर्नमेंट का इस कदम को जो है खुशामदीद करना चाहिए, क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया है कि क्या छुट्टी की डेट होंगी। तो इससे पहले अगर हम देखें तो उससे पहले ये रिश्ता था कि क्या पब्लिक ओपिनियन आएगी, पहले बर्फबारी हो जाएगी, तो कोई डेट फिक्स नहीं होता था। बिल्कुल। तो वी मस्ट बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर दिस कि उन्होंने पहले ही जो है अपना डिसीजन दे दिया है कि तारीख मुकर्रर की है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो इस साल सर्दी के हवाले से बात करेंगे तो -4, 4.5 जो है पहलगाम में है, आपका 3 पॉइंट कुछ जो है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है, और 3.2 जो है आज रात में देखा गया, -3.2 आपको श्रीनगर में देखा गया। जब आप सुबह बच्चे को निकालते हैं, मैं तो खुद के बच्चे के बारे में बात करूंगा, तो मेरी बच्ची जो है वो जो है 5th में है, तो अगर आप देखते हैं कि सुबह 9 बजे उसकी गाड़ी जो आती है तो उस वक्त कितनी शिद्दत की सर्दी होती है। हम जो देख रहे हैं बीच में जो दिन गुजरता है कि हमने 10 से लेके 4 तक या 11 से लेके 4 तक जो है श्रीनगर के बाहर वाले इलाकों के लिए टाइम रखा है, मगर अगर देखा जाए जब सुबह बच्चे निकलते हैं वो जो है शिद्दत की सर्दी होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि जो ओवरऑल मुझे लगता है कि अप टू द 10th स्टैंडर्ड 11th 12th की बात करेंगे तो हमने 10th के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है मार्च के बाद ही स्कूल आएगी। बिल्कुल सही। या 12th के हवाले से बात करेंगे तो इम्तिहान जारी है और उनको जो है इंतजाम भी गवर्नमेंट ने सही रखे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फर्स्ट से जो है अप टू द 10th क्लोज करना चाहिए, क्योंकि 9th 10th के बच्चे छोटे हैं, 14 साल 15 साल की उम्र है, फ्लू चल रहा है कि इनको जो है नज़ला जुकाम तफ इससे जो है सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक जो है इसी वक्त अप टू द 10th स्टैंडर्ड स्कूल को बंद करना चाहिए। जो है बाकी मुझे लगता है कि मतलब इसके हवाले से जो पढ़ाई का मामला है, फिर आपको जो बच्चे हैं घर में अपना ट्यूशन वगैरह करते, लेकिन जो स्कूल में ओवरऑल देखेंगे पूरी वादी में, तो हमें इंतजाम जो स्कूल के अंदर है, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सारे स्कूल के अंदर श्रीनगर से बाहर के स्कूल में गर्मी के इंतजाम बहुत कम है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अप टू द 10th स्टैंडर्ड दे शुड क्लोज इट बिफोर द पास। लक्ष्य साहब, क्योंकि आपकी अक्सर हमने प्रेजेंस देखी हैं जो कि स्कूल्स के हवाले से जो है करंट के इकदाम होते हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी आपका एक नुमाया रोल रहा है अपने मामला को लेकर। देखिए, आपसे जानना चाहूंगा कि जो सेशन इसके लिए पर्टिकुलर रखा गया है, चाहे टाइम पीरियड की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड में जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस होता है वो बच्चे इसको मुकम्मल कर पाएंगे? ये जो मतलब नवंबर टू नवंबर सेशन जो आप देखते हो, मुझे लगता है वेरी गुड मूव, बिकॉज ऑफ देश की जो आपका इस वक्त जो आप देखेंगे कि बच्चे जो है अगले 3 महीने नई क्लास की तैयारी में लग जाएंगे, अगले 3 महीने अपनी जो है घर ट्यूशन और प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर जो है अगले जो है साल की तैयारी में मार्च में जब उनके क्लास लगते हैं। तो ये एक अच्छा खुशामदीद कदम था जो हमारा नवंबर का सेशन था, क्योंकि इमीडिएटली जो है हमने हर जगह देखा है, अगर हम बाहर भी बात करेंगे, किसी भी स्टेट की बात करेंगे, वहां जो है आपके इम्तिहानात मार्च अप्रैल में होते हैं और उसके बाद इमीडिएटली 3-4 महीने की छुट्टी होती है, तो उसके बाद नया सेशन शुरू होता है। हमारे यहाँ पे न्यामुल बदल ऐसा है कि हमारा जो है सर्दी का छुट्टी होता है, तो हमने देखना है कि छुट्टी से पहले जो है छुट्टी होनी चाहिए, जो आप एग्जाम खत्म होने चाहिए, और अगला साल का छुट्टियों के बाद जो है अपना सेशन जो है शुरू करना चाहिए, क्लास वर्क करनी चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड। राइट। जिस तरह से आप देख रहे थे कि जो खासतौर पर यहाँ के बड़े बड़े जो नामवर शख्सियत हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनका मानना है कि सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो ये इकदाम उठाए गए हैं छुट्टी के तहतीलात के मुताबिक, ये काफी खुशायंद है, और इससे खासतौर पर जो बच्चों का जो एक एकेडमिक सेशन का जो एक प्रोसेस रहता है वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक मैनर में चलेगा, और उसके हवाले से ना सिर्फ वो अपना जो सिलेबस जो है उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएंगे, बल्कि जो आने वाले वक्त में फिर उनके इम्तिहानात होंगे उसको लेकर भी वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आज के इस गवर्नमेंट के इस सर्कुलर के हवाले से बच्चों को तहतीलात को लेकर ये कहीं ना कहीं पे एज पर जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो इसको वेलकम किया जा रहा है, और कोशिश यही की जा रही है कि जो एक
बीच में एक गैप रखा गया है 9th 10th की अगर हम बात करें, जहां पे 11 तारीख उनके लिए मुकर्रर की गई है छुट्टियों की, तो उसमें बताया जा रहा है कि अगर उसमें भी इसी तरह से इन पैरेलल टू बाकी जो हम 1st ग्रेड से 8th ग्रेड तक देख रहे हैं, इसकी डेट जो नॉमिनेट की गई है उसी के हिसाब से अगर वो भी चल जाती तो शायद, क्योंकि यहाँ पे जो मौसमी सूरत हाल है, काफी शिद्दत की सर्दी हमें सुबह शाम देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से शायद बच्चों की सेहत पे वो असर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक दरख्वास्त जो है यहाँ पे हमें जनरल पब्लिक और पेरेंट्स की तरफ से देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल लेवल पे इस सर्कुलर को आज यहाँ जम्मू कश्मीर में वेलकम किया गया है। और लतीफ जी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की। और वही आपको बता दें कि वादी कश्मीर में टेम्परेचर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में और भी इजाफा होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक अगले 7 दिनों में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की ओर कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं वादी के कई इलाकों में कोहरा बरकरार रहने की उम्मीद है, जबकि जम्मू के कुछ मुनफरिद इलाकों में भी धुंध छाई रह सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। वहीं 2 दिसंबर को आसमान में बादल छा जाने और पहाड़ी इलाकों में दोपहर के वक्त हल्की फुल्की बर्फबारी होने के भी इम्कान है। इसके बाद 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मौसम दोबारा खुश्क रहने के भी इम्कान है। सर्दी का ये दौर और तेज होने वाला है, क्योंकि कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू होने वाला चिल्लई कला यानी 40 दिनों की शदीद तरीन सर्दी का मौसम की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद चिल्लई खुर्द 20 दिनों का और चिल्लई बच्चा 10 दिनों का शुरू होने वाला है। में फ़िलहाल ड्राई वेदर जनरली रहेगा लगभग 10 दिसंबर तक, और इस दौरान जो है 2-3 के दरमियान या इसी तरह 5-6 के दरमियान जो है थोड़ा सा फीबल WD से 1-2 अप्रोच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रह सकता है। बाकी जनरली ड्राई वेदर रहेगा, और कमिंग डेज में ड्राई वेदर का फोकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए टेम्परेचर जो है फर्दर फॉल होने के चांस हैं लगभग 1-2 डिग्री, और तो -4 -5 तक भी जो है टच कर सकता है, खासकर एंडिंग नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के दौरान। तो ठंड जो है अब दिन ब दिन और बढ़ने के चांस हैं। बाकी पोल्यूशन लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और मॉर्निंग इवनिंग और उसमें जो शैलो टू मॉडरेट फॉग है, इसके कारण जो है विजिबिलिटी कहीं ना कहीं पुअर हुआ है। तो बिल्कुल जो ट्रैवल करते हैं खासकर सुबह शाम लेट आवर्स में, तो वो जो है थोड़ा सा एहतियात करें, और उसके बगैर जो है खासकर जो पोल्यूशन लेवल के कारण जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल सुबह शाम जो है अवॉइड करें खासकर ऐसे मौसम में। और उसके साथ साथ आज आप विंटर के ऑनसेट के साथ साथ दूसरा यहाँ प्रॉब्लम शुरू होता है, आग के वारदात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स, गैस बेस्ड बुखारीज, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एहतियात से यूज़ करें, और बिल्कुल अनअटेंडेड ना छोड़ें, और उसके बगैर सोने से पहले लाजमन बंद करके सोएं। गांदरबल में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। रात के टेम्परेचर में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जो -2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि तड़के सुबह का टेम्परेचर भी 0 से नीचे बना हुआ है। बता दें कि इस ठंड से आम जिंदगी भी काफी मुतासिर है। रात में पारा 0 से नीचे जाने की वजह से स्कूली बच्चों ने जिला इंतजामिया से जल्द विंटर वेकेशन करने का ऐलान किया है। जो है आप खुद भी जानते हैं, कश्मीर में हम रह रहे हैं, और कश्मीर में तो ये रूटीन है, बट इस बार जो है एक्सट्रीम, हम गर्मी के मामले में भी एक्सट्रीम चले गए, और अब सर्दी के मामले में भी एक्सट्रीम लेवल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि नवंबर है, उसमें कोई शक नहीं है, वर्किंग आवर्स अभी भी अच्छे खासे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो नौनिहाल है, हमारे छोटे बच्चे, उनके लिए अब सुबह उठना 8 बजे 7 बजे उनको तैयार करना, इट्स वेरी हेक्टिक। उतना ही हेल्थ हज़ार्ड सबसे बड़ा है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत जो है काफी हद तक बढ़ गई है, और इस में -3 -4 इवन अभी जो प्रेडिक्शन आया है कि अप टू -6 भी टेम्परेचर जा सकता है इन दिनों में। अगर -6 का ये हाल रहा, तो सुबह उठ के फिर पेरेंट अगर बच्चे को तैयार करेगा और स्कूल के लिए भेजेगा, दैट इज वेरी हेक्टिक, और मेरे ख्याल से वो बच्चे की सेहत के साथ एक खिलवाड़ है बड़ा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज माइंस में टेम्परेचर जा रहा है, सुबह शाम दिन भर सर्दी ही होती है बहुत ज़्यादा, और जो छोटे छोटे बच्चे छोटे क्लासेस के हैं, वो सुबह स्कूल आने के लिए मतलब उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे तो उठ भी नहीं पाते हैं सुबह। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं, लोअर स्टैंडर्ड की क्लासेस हैं, उनकी विंटर वेकेशंस करे, ताकि जो ये सर्दी है ये इसका सामना ना करना पड़े। हैर का तो भी फिर भी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि लोअर स्टैंडर्ड की विंटर वेकेशंस करे। जो कि आज विंटर्स चल रहे हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि हमारे स्कूल में जब असेंबली होती है तो जो छोटे बच्चे हैं
हम एक्सरसाइज करवाते तो वो कर नहीं पाती है जस्ट बिकॉज विंटर, जस्ट बिकॉज ठंड, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, परेशानी होती है। हम सुबह जब निकलते हैं बस स्टॉप पे तब भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मन करता है कि स्कूल नहीं आए, लेकिन सिलेबस इनकम्प्लीट होता है इसीलिए। जहाँ तक इस वक्त सवाल है मौसम का, इतना बड़ा ठंड हो रहा है तो माजी के मुकाबले में, तो जो सरकार को चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में वो सोचें कि चूंकि बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो चाहे फ्री दौर सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में उसका जो गर्मी का इंतजाम है उसका चेकअप करें, उसको अच्छी तरह से देख लें ताकि बच्चे कुछ मतलब दिक्कत ना महसूस करें। वहीं कठुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ के 3 लोगों की पुरअसरार मौत की खबर सामने आई है। 5 मार्च 2025 को पुरअसरार तौर पर हुए थे गायब। 8 मार्च 2025 को खराब हालत में लाश मिली है। अब तक कत्ल का पता लगाने में पुलिस नाकाम रही है। पुलिस की नाकामी से लोगों में शदीद नाराजगी है। गैर मुबैना भूख हड़ताल पर परिवार बैठा हुआ है और लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि कठुआ के बिलावर के 3 बाराती वरुण, दर्शन सिंह और योगेश 5 मार्च 2025 को पुरअसरार तौर पर लापता हुए थे। 3 दिन बाद 8 मार्च को उनकी लाश इच्छू नाले के पास से बरामद हुई है। इस मामले को 9 माह बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मौत का सच आज तक परिवार और इंतजामिया दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हालांकि परिवार के लोगों ने इंतजामिया से लेकर सरकार तक के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इससे नाराज तीनों परिवार ने आज से गैर मुबैना भूख हड़ताल शुरू कर दी है। परिवार वालों का कहना है कि ये सिर्फ 3 नौजवानों की मौत का मामला नहीं है, बल्कि इससे तीनों परिवार टूट चुके हैं और उनका मुस्तकबिल बिगड़ता जा रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि इस केस के अलावा फरवरी में 2 और नौजवान की मुश्तबे हालत में लाश मिली थी। एहतजाज की जगह पर इनके परिवार भी पहुंचे और इन मामलों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे परिवार के लोगों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, उनका धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। मैं इस लड़ाई में पिछले लगभग 9 महीनों से जो है प्रशासन के पीछे गुहार लगा रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट को मैं कॉल करता हूँ, मिलने जाता हूँ, जो है आईजीपी तक मैं मिला हूँ, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। इन जो 3 बच्चों का जिसने भी कत्ल किया उसके बारे में आज तक कोई पुलिस को खबर नहीं मिली, कोई हमें रिपोर्ट इसकी साझा नहीं की गई। हमारी जानकारी के अनुसार जो है इनकी FSL रिपोर्ट आई है, लेकिन पुलिस ने वो भी हमारे साथ साझा नहीं की। क्या कारण है उनको पता होगा, लेकिन मेरा आज मैंने ये निर्णय लिया है, यहाँ पर अन्न त्याग दिया मैंने, जल मैंने त्याग दिया और मैंने शरीर भी त्यागने का मैंने फैसला लिया है। अगर यहाँ से मुझे कोई इसका सब्स्टिट्यूट आंसर जवाब नहीं मिलता, इन 3 बच्चों को किसने मारा इसका कॉन्क्रीट कोई जवाब नहीं मिलता है, तो ये मेरा जो पहनावा देख रहे हो, ये मेरे शरीर पे आज़ाई कफन की तरह बंधा हुआ है और मेरा ये आखिरी फैसला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत जुड़ गए हैं। सरबजीत, जानना चाहेंगे क्या कुछ ये मामला बताया जा रहा है? परिवार ने नाराजगी जाहिर की है, साथ ही साथ सख्त जांच की भी वो मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 5 मार्च 2025 को ये बिलावर सब डिवीजन का इलाका है और इस इलाके से एक बारात में 3 लोग जो है लापता हो जाते हैं और रहस्यमय परिस्थितियों में 3 दिन बाद उनका शव जो है वो इच्छू नाले के बीचों बीच वहां मिलता है। शत विशत की हालत में यह शव वहां पर मिलता है, जिसके बाद लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। 2 दिन तक बिलावर जो है पूरी तरह से बंद रहा। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी और लोगों ने ये कहा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किलिंग की गई है, जिसके बाद लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस का तब आश्वासन मिला था कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी पूरे इस मामले में की जाएगी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद परिवार को अभी तक कोई भी जो है अभी तक पूरी मौत की गुत्थी जो है अनसुलझी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में उन्होंने कई उच्च अधिकारियों के दरवाजा खटखटाया, उसके बाद अब ये लोग यहाँ पर रोष प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर भूख हड़ताल पर ये लोग बैठ चुके हैं और काफी तादाद में बिलावर सब डिवीजन के लोग जो हैं ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये लोग भूख हड़ताल डिमांड सिर्फ एक ही है कि पुलिस से अब इन्वेस्टिगेशन लेकर सीबीआई या फिर एनआई को इन्वेस्टिगेशन दी जाए, ताकि पूरे मामले की तफ्तीश जो है जो उच्च एजेंसियां यहाँ पर करें और जब पूरे मामले का जो खुलासा जो है एजेंसी यहाँ पर कर सकें। बिल्कुल, तो वही आपको बता दें कि परिवार की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी वो मांग कर रहे हैं। सरबजीत, और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।
वहीं किश्तवाड़ में पुलिस की एक गाड़ी अलग अलग इलाकों में जाकर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों के लिए अहम ऐलान कर रही है। पुलिस ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहने वाले सभी किराएदारों का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन 30 नवंबर 2025 तक पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में जरूर करवा दें। पुलिस के ऐलान में साफ कहा गया है कि जो लोग तय तारीख तक किराएदारों की जानकारी जमा नहीं करवाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने बताया कि किराएदार वेरिफिकेशन सभी के लिए लाजमी है, चाहे किराएदार जिले के हो, जम्मू कश्मीर के किसी और जिले से हो या फिर किसी दूसरे रियासत से ताल्लुक रखते हो। अफसरान ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग पुलिस की मदद करें ताकि जिले में हिफाजत अमन को कायम रखा जा सके। ज़िला किश्तवाड़ में आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है एक अनाउंसमेंट की गई और अनाउंसमेंट में ये बताया गया कि जिनकी घरों में जो है वो किराएदारान हैं, यानी कि जिनके घरों में जो है वो टेनेंट्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो 30 नवंबर से पहले जो है वो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में करानी ज़रूरी है। क्योंकि हालांकि जम्मू कश्मीर में देखा गया कि हर एक जगह जो है वो टेनेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कंपलसरी रखी। उसके ज़िम्मे में आज जो है वो किश्तवाड़ में जो है वो पुलिस ने जो है अनाउंसमेंट की लाउड स्पीकर के जरिए और लोगों को बताया कि 30 नवंबर से पहले जो है वो अपने टेनेंट्स की वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन जो है वो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में करें। उसके बाद अगर किसी को भी जो है वो वेरिफिकेशन नहीं की उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं बता दूं, कुछ हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के हाई ऑफिशियल से भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहना है कि लोगों में एक मिसकंसेप्ट है कि लोग जो है वो बताते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो भी जो है टेनेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो या आउट ऑफ स्टेट हो, हर एक की वेरिफिकेशन जो है वो कराना जो है वो कंपलसरी है और 30 नवंबर तक जो है वो इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किश्तवाड़ से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मुंतसिर गिरी। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुंतशिर जुड़ गए हैं। मुंतशिर, फिलहाल किस तरह से ये मुहिम शुरू की गई है, क्या कुछ वजूहात इसके पीछे बताई जा रही है? लगातार सख्ती देखने को मिल रही है और ये एडवाइजरी भी सभी के लिए पुलिस ने जारी कर दी है। देखिए सदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टेनेंट्स वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आपको बता दूं, जिनकी मकान मालिकों के घर जो है वो किराएदार रहते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, जहाँ पर भी जो है रहते हैं, उनके मकान मालिकों से जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है अब वेरिफिकेशन बताया और इसकी लिमिट जो है सिर्फ 30 नवंबर तक रखी गई। आपको बता दूं, हालांकि इसके अलावा पहले भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई की गई, जिसमें चाहे हम डोडा हो, श्रीनगर हो या जम्मू हो, जहां पर लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो है एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुए, लैंडलॉर्ड को जो है वो बुक भी किया गया अंडर रिलेवेंट सेक्शन के थ्रू। लेकिन अब किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो आज अनाउंसमेंट के दिए और लोगों को बताया कि जल्द से जल्द जो है वो जितने भी लैंडलॉर्ड थे अपने टेनेंट्स की जो है वेरिफिकेशन जो है वो 30 नवंबर तक जो है वो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में कराए। उसके बाद जो है जो भी फॉन्ट पाया गया जिसने वेरिफिकेशन नहीं की गई हो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो अब जो है वो टेनेंट्स की वेरिफिकेशन चल रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए जब हमने सीनियर ऑफिशियल से भी हमने आज बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहना है कि ये कंपलसरी हर एक को जो है वो टेनेंट्स वेरिफिकेशन करनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है मिलिटेंसी लगातार जो है वो बढ़ रही है। उसके नजर अब जो है वो टेनेंट्स वेरिफिकेशन करना जरूरी, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट की बात करें, तो हर जगह जो है इस वक्त जो है वेरिफिकेशन चल रही है। और किश्तवाड़ में भी आप जो है इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। उसके बाद जो है वो जो भी वेरिफिकेशन नहीं कराएगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है मुंतशिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लान बढ़ेंगे आगे। और वहीं आपको बता दें कि बारामूला पुलिस ने अलहुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की माली और तंजीमी सरगर्मियों को लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस इंक्वायरी उस वक्त शुरू की गई है जब थाना टंगमर में दर्ज की गई शिकायत में पुलिस को मुश्तबे माली बेज़ाब्तियों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। इसके साथ ही तंजीम पर रियासती ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने के भी इल्ज़ाम लगे हैं। जांच के दौरान फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी, नामुकम्मल माली दस्तावेजात की वजह से मुमकिना टैक्स चोरी और ज़रूरी एक्रीडेशन के न होने के मुद्दे सामने आए हैं। इसके अलावा अलहुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इमारत को मुबैना तौर पर रियासती ज़मीन पर बगैर मंजूरा की तामीर किया जाना भी जाँच का अहम हिस्सा है। वहीं बारामूला पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी और आगे की कार्रवाई हासिल होने वाले सबूतों और दस्तावेजात की तस्दीक के बाद तय की जाएगी। फिलहाल इस रूटीन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।